बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जो सिर्फ सत्ता की अदला बदली नहीं बल्कि संविधान की गरिमा, संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की उस बुनियाद को छूता है जिस पर देश खड़ा है। और आज हम बात करेंगे उस बयान की जो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने हाल ही में कालेर कंठो अखबार को दिए इंटरव्यू में दिया। ये बयान ठीक उस वक्त आया जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार खत्म हुई और तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी की सरकार सत्ता में आई। राष्ट्रपति का ये बयान न सिर्फ यूनुस के कार्यकाल पर सवाल उठाता है बल्कि पूछता है कि क्या संक्रमण काल में भी संविधान की रक्षा होनी चाहिए या सत्ता के खेल में उसे कुचल दिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। हसीना देश छोड़कर भागी। उसके बाद संवैधानिक संकट आ गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया गया। अंतरिम सरकार बनी। ये सरकार 18 महीने चली। फरवरी 2026 में चुनाव हुए। बीएनपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने ही यूनुस को शपथ दिलाई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो संविधान का अपमान था। राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया। यूनुस ने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। विदेश दौरे पर जाने के बाद ब्रीफिंग नहीं दी, जो संविधान में अभी अनिवार्य है। यूनुस 14-15 विदेश दौरे पर जा चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति को एक के भी बारे में नहीं बताया गया। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जैसा महत्वपूर्ण समझौता हुआ, उसकी जानकारी भी नहीं दी गई। सबसे गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये है कि राष्ट्रपति को हटाने की साजिश रची गई। सबसे गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये था कि राष्ट्रपति को हटाने की साजिश रची गई। वो कहते हैं कि कुछ ताकतों ने मुझे असंवैधानिक तरीके से हटाने की कोशिश की। एक पूर्व चीफ जस्टिस को मेरी जगह लाने की योजना बनी, लेकिन उस जज ने मना कर दिया क्योंकि यह संविधान के खिलाफ था। अंत में बीएनपी और सेना ने इसका विरोध किया, इसलिए ये योजना फेल हो गई। राष्ट्रपति के विदेश दौरे रद्द कर दिए गए। वो कोसोवो और कतर जाने वाले थे। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि राष्ट्रपति व्यस्त हैं। उनके दूतावासों से तस्वीरें हटा दी गई, प्रेस विंग हटा दिया गया, फोटोग्राफर हटा दिए गए। क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई संदेश जारी करने की अनुमति तक नहीं मिली। राष्ट्रपति भवन में वो 4 दीवारों में कैद जैसे रह गए। ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि पद का अपमान है। राष्ट्रपति कहते हैं कि ये राष्ट्र की संवैधानिक आत्मा का सवाल था। अगर समय रहते लगाम ना लगती तो हालात बेकाबू हो जाते। देखिए, अंतरिम सरकार का मकसद था स्थिरता लाना, चुनाव कराना, सुधार करना, लेकिन राष्ट्रपति के मुताबिक संस्थागत समन्वय टूट गया। यूनुस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मनमानी की। आलोचक कहते हैं कि इस दौरान कट्टरपंथी तत्वों को बल मिला। अल्पसंख्यकों, खासकर के हिंदुओं में असुरक्षा बढ़ी। भारत जैसे पड़ोसी के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हुए। आर्थिक चुनौतियां बढ़ी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। कुछ लोग कहते हैं कि संक्रमण काल मुश्किल होता है। यूनुस ने वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति का बयान स्पष्ट है कि ये सिर्फ संक्रमण नहीं बल्कि संवैधानिक उल्लंघन था। अब तारिक रहमान की बीएनपी सरकार है। उनके पास 2/3 बहुमत है। वो वादे कर रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, जवाबदेही लाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या शेख हसीना के दौर की स्थिरता और विकास वापस आएगा? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी? क्या भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे? राष्ट्रपति ने कहा कि मुश्किल समय में बीएनपी और सेना ने साथ दिया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि आपकी हार हमारी हार होगी, और ये संकेत है कि संस्थाएं अभी भी मजबूत हैं। और ये खबर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है बल्कि एक सबक है। संक्रमण में भी संविधान सर्वोपरि होता है। सत्ता किसी की भी हो, पद की गरिमा बनाए रखनी पड़ती है। यूनुस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा है, सजा की मांग हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नई सरकार पिछले सबक से सीखेगी? और आप क्या सोचते हैं, क्या यूनुस के कार्यकाल में संवैधानिक उल्लंघन हुआ? क्या तारिक रहमान सरकार उम्मीदों पर खरी उतरेगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से ही मजबूत होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।